हेलो कॉमिक बुक प्रेमियों, नियो कॉमिक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं करने वाला हूं राज कॉमिक्स का एक बेहद ही पॉपुलर सीरीज का रिव्यू, जिस सीरीज का नाम है अमर प्रेम सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे अमर प्रेम सीरीज का रिव्यू। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों रिव्यू शुरू करने से पहले आपको मैं रीडिंग ऑर्डर बता देता हूँ। इस सीरीज में टोटल 18 कॉमिक्स है। 15 कॉमिक्स है मेन स्टोरी लाइन का यानी कि अमर प्रेम सीरीज का, और उसके बाद 3 और कॉमिक्स है जो कि कंक्लूसिव उद्गम श्रृंखला के हिस्सा बनते हैं। आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। यह है फर्स्ट पार्ट जिसका नाम है प्रेम ऋतु, फिर आता है कोबी प्रेम, फिर गुरु भोकाल, फिर कवि दक्षिणा, फिर अमर प्रेम, फिर प्रेम बला, फिर प्रेम नाखून, प्रेम हिरन, अवधूत, प्रेम पिशाच, प्रेम तड़प, प्रेम प्रतीक, प्रेम रत्न, प्रेम अश्रु, प्रेम श्राद्ध, वन रक्षक, शापित रक्षक और आहुति जो कि उद्गम श्रृंखला का हिस्सा है। टोटल कुल मिला के ये 3 और ये 18 कॉमिक्स हो रहे हैं। तो चलिए अब एक एक करके मैं आपको कॉमिक्स का थोड़ा इनसाइड टूर करवाता हूँ और उसके साथ साथ आपको थोड़ा प्लॉट सिनॉप्सिस भी देता जाऊंगा, और फाइनली मैं आपको इसका टोटल वर्डिक्ट सुनाऊंगा कि मुझे कैसा लगा इसका आर्ट वर्क, स्टोरी और रेटिंग एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। So yeah, let's get started with the first issue. दोस्तों कहानी का शुरुआत होता है प्रेम ऋतु के साथ। प्रेम ऋतु में भेड़िया आसपास देखता है कि कबीला वाले, पशु पक्षियां, हर कोई एक दूसरे से प्रेम जता रहे हैं, हर कोई कपल बनकर घूम रहे हैं, और क्योंकि बसंत काल चल रहा है तो एकदम प्रेम का मौसम चल रहा है। और उस दौरान भेड़िया थोड़ा अकेला महसूस करता है और उसको ये लगता है कि जेन को उसके साथ होना चाहिए क्योंकि जेन उसका बीवी है। तो जेन को वो मनाने के लिए निकल पड़ता है, और प्रेम में वो जेन को मनाने का कोशिश करता है, लेकिन जेन रहती है भेड़िया के साथ। भेड़िया और कोबी के बीच में लग जाता है एक छोटा सा युद्ध, लेकिन क्योंकि जेन इज मैरिड टू कोबी, जेन को मजबूरन कोबी के साथ ही जाना पड़ता है। और क्योंकि जेन बहुत टाइम से भेड़िया के साथ ही रहती है तो भेड़िया के बगैर रहने के कारण जेन थोड़ा इल हो जाती है, थोड़ा उसका तबीयत खराब हो जाता है, और कोबी को वो चीज थोड़ा खराब लगता है कि यार जबरदस्ती के कारण जेन को भी भुगतना पड़ रहा है। स्टोरी यहाँ तक होता है। उसके बाद हम थोड़ा बैक स्टोरी यानी कि पुराना स्टोरी के ऊपर फोकस करते हैं थ्रू गुरु भोकाल और कोबी दक्षिणा। गाइज ये दोनों इश्यूज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बैक स्टोरी के ऊपर फोकस किया गया है जो कि भोकाल के अराउंड सेंटर्ड है। इस पास्ट स्टोरी का शुरुआत ऐसे होता है कि भेड़िया वॉज ट्रेनिंग अंडर गुरु भाटी की, और गुरु भाटी के अंडर ट्रेनिंग के दौरान भेड़िया के ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है, एंड देन सडनली भोकाल जम्प्स इनटू एक्शन और भेड़िया को मदद करता है उस राक्षस को हराने में। ये रहा वो राक्षस, एंड या भोकाल कम्स टू सेव द डे और दोनों मिलकर उस राक्षस को हरा देता है। और भोकाल का फाइटिंग टेक्निक्स वगैरह देखकर भेड़िया उसको अपना गुरु मान लेता है, लेकिन उसको ये भी पता चलता है कि भोकाल तुरिन से किसी कारण जुदा हो चुका है और भोकाल बीमार भी है काफी। भेड़िया ये पन लेता है कि वो भोकाल को उसका प्यार यानी कि तुरिन से फिर से मिलवाएगा, मतलब किसी भी तरीके से वो इन दोनों का मिलन फिर से करवाएगा, और यही रहेगा उसका गुरु दक्षिणा। और गाइज हम कोबी दक्षिणा में देख सकते हैं कि भेड़िया बहुत सारा मुश्किलों के थ्रू गुजर कर तुरीन और भोकाल को एक कर देता है, और एक्चुअली तुरीन को शूतान कैद करके रखता है। शूतान वॉज द वन हु वॉज हाइडिंग तुरीन फॉर सो लॉन्ग, जिसकी वजह से भोकाल और तुरीन मिल नहीं पा रहे थे। तो उसको हराकर भेड़िया तुरीन और भोकाल को एक कर देता है, और तुरीन और भोकाल का प्यार देख के ही भेड़िया के अंदर भी ये प्यार का जो एहसास है ये भी जगता है कि उसको पता चलता है कि प्यार एक्चुअली क्या होता है। यह एहसास उसको फर्स्ट टाइम भोकाल और तुरीन को एक साथ देखकर ही महसूस होता है। उसके बाद जो इश्यू है उसका नाम है अमर प्रेम, और यहीं से एक्चुअली भेड़िया का जो पहला प्यार है उसका शुरुआत होता है। यहाँ पर सुकन्या का बैक स्टोरी दिया गया है। इस इश्यू में हम देख सकते हैं कि भ्रुवक, सम्राट भ्रुवक ने एक स्वयंवर अरेंज किया होता है, और उस स्वयंवर में ओथेबो का ताज जो है वो जो हासिल करके लाएगा वो भ्रुवक का जो बेटी है यानी कि सुकन्या उसको जीत लेगा। ये रहता है वो कंपटीशन का मुद्दा। भेड़िया इस कंपटीशन में इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि उसको ना सुकन्या चाहिए ना ओथेबो का ताज चाहिए, उसको बस अपना स्किल्स प्रूव करना है गुरु भाटिकी को, क्योंकि गुरु भाटिकी वॉज ट्रेनिंग हिम एट दैट टाइम। इसलिए वो कंपटीशन में ज्वाइन करता है और इजीली ओथेबो का ताज जीत भी जाता है और कंपटीशन जीत जाता है। लेकिन उसे ना ओथेबो का ताज चाहिए ना सुकन्या चाहिए, लेकिन सुकन्या
भेड़िया के प्यार में गिर जाती है। लेकिन भेड़िया का इस हरकत की वजह से जो भ्रुवक है, जिसने ये टोटल स्वयंवर और सब कंपटीशन ये अरेंज किया था, वो सम्राट भ्रुवक बहुत गुस्सा हो जाता है और भेड़िया को मारने पर आतुर हो जाता है। एंड ही लैंड्स अ डेथ ब्लो ऑन भेड़िया। लेकिन बीच में सुकन्या आ जाती है और वो ब्लो वो सह लेती है और मर जाती है भेड़िया के बाहों में। तब भेड़िया को रियलाइजेशन होता है कि सुकन्या एक्चुअली उससे बहुत प्यार कर बैठी थी और भेड़िया ने ये सही नहीं किया। सो ये स्टोरी भेड़िया जेन को सुना रहा होता है। और अमर प्रेम में सुकन्या भेड़िया को एक रत्न गिफ्ट करके जाती है और ये कहती है कि वो रत्न देखकर अगर भेड़िया उसका याद करेगा तो सुकन्या किसी भी तरह फिर से आ जाएगी। सो वही केस होता है प्रेम बला में। हम देखते हैं कि भेड़िया याद करता है और एक लड़की निकल आती है जो सुकन्या के साथ बहुत मिलती जुलती है और भेड़िया को यही लगता है कि सुकन्या वापस आ गई है। लेकिन ये जो नई लड़की है, इसका नाम शायद पराक्षी होता है। सो शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज अ रिसर्चर, बट एक्चुअली वो एक पिशाचिनी है और वो भेष बदलकर एक रिसर्चर के रूप में आई है जो कोइंसिडेंटली सुकन्या से बहुत मिलती जुलती है। और क्योंकि जेन ऑलरेडी सुकन्या से थोड़ा जेलस है, सो वो इसको सही नजरिए से नहीं देखती है। उसको लगता है कि इस लड़की का, जो नई लड़की आई है आसाम में रिसर्च करने के लिए, ये लड़की का इंटेंशन सही नहीं है। और इसका रिस्पॉन्स में भेड़िया यही सोचता है कि शायद जेन इज बीइंग टू पैरानॉइड बिकॉज एक लड़की आई है एंड शी इज ऑलरेडी जेलस ऑफ सुकन्या। सो भेड़िया पूरा बात को इग्नोर करता रहता है। सो ये जो पिशाचिनी का स्टोरी शुरू हुआ है, ये चलता है 5 इशूज तक, यानी कि प्रेम पिशाच तक। सो प्रेम बला, प्रेम नाखून, प्रेम हिरन, अवधूत और प्रेम पिशाच में पिशाचिनी का फुल एक स्टोरी दिया गया है। सो यहाँ पर पिशाचिनी का जो मिशन होता है वो होता है कि खून पीना और कुछ रत्न कलेक्ट करना और फाइनली ओथेबो का ताज भी उसको ढूंढना होता है भ्रुवक के लिए। सो भ्रुवक ही उसको भेजा हुआ होता है। सो पिशाचिनी बहुत सारे कबीले वालों का खून पी जाती है, बहुत कोहराम मचाती है, लेकिन फाइनली एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन होता है लास्ट इशू में जब वो पकड़ी जाती है और फिर कोबी और भेड़िया एक हो जाता है और एक होकर पिशाचिनी को हरा देता है किसी तरह। सो पिशाचिनी का स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाता है और फिर शुरू होता है एक नया किस्सा। सो प्रेम तड़प से प्रेम श्राद्ध तक एक वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िया मानव का कहानी है। सो इन 5 इशूज में प्रेम तड़प, प्रेम प्रतीक, प्रेम रत्न, प्रेम अश्रु और प्रेम श्राद्ध में। सो इन 5 इशूज में हम देखते हैं कि जो वेयरवुल्फ है वो बहुत ही तबाही मचाता रहता है कबीलों में। और वो वेयरवुल्फ एक्चुअली पराक्षी यानी कि पिशाचिनी का बॉयफ्रेंड होता है और वो रिवेंज लेने के लिए आ चुका होता है। और इसी वेयरवुल्फ अटैक के दौरान 2 और शख्स का इंट्रोडक्शन होता है इस जंगल में। एक है जेन का एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम है जॉन और दूसरा है सुकन्या का भाई जिसका नाम है सुकुमार। तो सभी ये समझ बैठते हैं कि जेन का जो एक्स बॉयफ्रेंड है वही है वेयरवुल्फ, बट आखिरकार यही पता चलता है कि सुकुमार एक्चुअली वेयरवुल्फ है। पर सच तो ये है कि ये सुकुमार भी एक्चुअल सुकुमार नहीं है, बल्कि वो भेड़िया मानव ही सुकुमार के भेष में आया है ताकि सबका विश्वास बहुत इजीली वो अर्जन कर सके और खुद को एक वेल विशर के रूप में सबके सामने दर्शाया जा सके, ताकि इजीली सब उस पर विश्वास करे और पूरा शक जॉन के ऊपर जा गिरे। और बहुत हद तक वो सक्सेसफुल हो भी चुका था, लेकिन आखिरकार शैतान का खुलासा हो ही जाता है और एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन होता है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ वो सीन। सो यहाँ होता है खुलासा और सुकुमार बन जाता है सबके सामने भेड़िया मानव और यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन देता है कि ये कब शुरू हुआ, क्या क्या कंस्पिरेसीज रचा गया था, क्या क्या षड्यंत्र किया गया था। और आखिरकार एक बहुत बड़ा मुठभेड़ होता है। कोबी और भेड़िया फिर से एक हो जाता है इसको हराने के लिए, जैसे आप देख सकते हैं, और आखिरकार इसको हरा देता है। सो इस पूरा सीरीज में कोबी और भेड़िया 2-2 बार एक होते हैं, एक है यहाँ और एक पिशाचिनी को हराने वक्त। तब अवधूत भी कोबी और भेड़िया का साथ देता है पिशाचिनी को हराने के टाइम। सो गाइज प्रेम श्राद्ध के साथ ही ये अमर प्रेम सीरीज का खात्मा होता है और उसके बाद शुरू होता है अमर प्रेम उद्गम श्रृंखला, जो कि एक कंक्लूसिव 3 इश्यूज का पार्ट है। और इसमें कोबी और भेड़िया का बैक स्टोरी दिया गया है और इसमें 3 टाइम लाइन्स यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ साइमल्टेनियसली दिखाया गया है उस पूरा स्टोरी को नैरेट करने के लिए। और इस सीरीज में भी हम देख सकते हैं कि जो भ्रुवक था यानी कि अमर प्रेम सीरीज का जो मेन विलेन था, सुकन्या का जो पिताजी था, वो इस सीरीज में भी एग्जिस्ट करते हैं, बट इसका फ्यूचर वर्जन यानी कि भ्रुवक का फ्यूचर वर्जन इस सीरीज में एग्जिस्ट करता है। और इस सीरीज में फ्यूचर वाला भेड़िया और प्रेजेंट वाली जेन दोनों ही अपना प्राणों की आहुति दे देते हैं।
और प्रेजेंट वाली जेन इसलिए आहुति देती है ताकि प्रेजेंट वाला कोबी और भेड़िया एक हो जाए, क्योंकि उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था, ये दोनों अलग हो रहे हैं और एक दूसरे के बीच लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। सो ये सब कारणों से वो बलिदान दे देती है, लेकिन जेन को प्रकृति यानी कि नेचर का जो एक शक्ति है, उसका जो इंसानी रूप है वो बचा लेती है। आपको वो सीन भी चलिए दिखा देता हूँ जहाँ पर प्रकृति सेव्स जेन। सो या हियर इट इज। और दोस्तों इसी के साथ इस 3 पार्ट का सीरीज का भी समाप्ति होता है। इसमें भी ब्रुवक का जो फ्यूचर वर्जन है वो भी बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, और इसमें जो बैक स्टोरी है कोबी और भेड़िया का वो भी बहुत अच्छी तरह से दिखाने का कोशिश किया गया है। सो दोस्तों चलिए अब इसका ओवरऑल रेटिंग किया जाए। सो दोस्तों पहले बात करते हैं स्टोरी की। सो ये जो मेन 15 पार्ट्स है, इसका स्टोरी राइटर है तरुण कुमार वाही फॉर द मोस्ट ऑफ इट, और इसमें तरुण कुमार वाही के साथ साथ संजय गुप्ता ने भी स्टोरी राइटिंग किए हैं। सो गाइस ये जो स्टोरी है ये थोड़ा लंबा है, जैसे कि मेरा मेन चीफ कंप्लेंट है कि पिशाचिनी के लिए 5 इश्यूज देना, फिर भेड़िया मानव के लिए अलग से और 5 इश्यूज। सो ये सब चीज कुछ ज्यादा ही लेंदी बना दिया। 15 इश्यूज की जगह इसको 10 इश्यूज में निपटा जा सकता था, बट इसका स्टोरी टेलिंग खराब नहीं था। इट वॉज नॉट बैड बाय एनी मींस, इट्स प्रीटी गुड एक्चुअली। लेकिन गाइज इसमें जो 3 पार्ट का सीरीज है इसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड और कन्वोल्यूटेड बनाया गया है, और इससे कुछ खास फर्क तो पड़ा नहीं मुझे इनफैक्ट ये इतना एंजॉयबल भी नहीं लगा। सो ओवरऑल अगर मैं स्टोरी का बात करूं तो इन 15 इश्यूज को मैं स्टोरी के लिए 3.5 आउट ऑफ 5 या 4 आउट ऑफ 5 दे सकता हूं, बट इसको मैं 2.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। सो ओवरऑल अमर प्रेम सीरीज को मैं स्टोरी के लिए देना चाहूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। अब बात करते हैं आर्टवर्क का। आर्टवर्क अगर मैं कहूँ तो इट वॉज वेरी इनकंसिस्टेंट थ्रू आउट। इतने सारे आर्टिस्ट ने काम किए हैं, सो या इट वॉज काइंड ऑफ अ हॉच पॉच ऑफ अ बंच ऑफ आर्टिस्ट, आदिल खान पठान, ललित कुमार सिंह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसका जो बेस्ट आर्टवर्क आपको देखने के लिए मिलेगा इन 2 इश्यूज में, जिनका नाम है गुरु भोकाल और कवि दक्षिणा। सो आई थिंक दिस इज ललित कुमार सिंह एट हिज वेरी बेस्ट। एकदम बेस्ट वर्क मिलेगा आपको ललित कुमार सिंह जी का इन दोनों इश्यूज में, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस। बहुत ही उम्दा आर्टवर्क है। अवधूत जो है, अवधूत इशू में भी आपको अच्छा आर्टवर्क मिल जाएगा, आपको दिखाई देता हूँ। सो या अवधूत इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट इशूज इन अमंग दिस 18 इशूज। और इसका कवर आर्ट ही इतना दमदार है, पूरा आपको शिव जी का ही अवतार लगेगा विथ द ब्लू कलर, हिज मस्कुलर फिजिक एंड त्रिशूल एंड व्हाट नॉट। और इसमें भी कुछ बहुत ही अच्छा पैनल्स है, जैसे कि ये वाला वन ऑफ माय फेवरेट्स। सो इसमें भी ओवरऑल आर्टवर्क अच्छा है, एंड आई थिंक द आर्टिस्ट इज आदिल खान पठान। लेट मी जस्ट चेक। या चित्रांकन बाय आदिल खान। सो गाइज ओवरऑल आर्टवर्क के लिए भी मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 दे सकता हूँ। सो ये सीरीज मस्ट बाय आप कह सकते हैं, क्योंकि ये राज कॉमिक्स का एक बहुत ही पुराना सीरीज है, लेकिन एक माइलस्टोन सीरीज है नॉनदलेस। बहुत लंबा है, बहुत ही पॉपुलर है, और प्यार के ऊपर वेस्ट ऐसा सीरीज राज कॉमिक्स में फिर से कभी बना नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि कभी बनेगा। सो या इट इज वन ऑफ द मस्ट बाय सीरीज ऑफ राज कॉमिक्स। ये तो अनडाउटेडली एक फैक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली गाइज इनमें से सारा इश्यूज आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल नहीं मिलेगा, हार्डली कुछ इश्यूज मिलेगा। और उद्गम श्रृंखला तो बहुत टाइम से आउट ऑफ प्रिंट था, लेकिन उसको फिर से राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने रिप्रिंट किया है। मेरे पास आहुति पहले से था, लेकिन ये 2 इश्यूज नहीं थे, तो ये रिप्रिंट्स मैं रिसेंटली खरीदा हूँ, और इससे मेरा सीरीज भी कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज आप लोगों का क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।